Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. As I mentioned earlier in the previous week as well, in that one as well. So finally, we have moved from the on-site campus to the online classes. This is lecture number 6. We are almost 1 week, like 2 weeks away from our midterm exam. The midterm exam is expected to be online. Okay. Uh, it will be divided mainly in two parts. Okay. First, I will maybe give a one like kind of a short type of a project, and then I will also share the online exam as well. So you need to participate in both parts. Okay. As we have already, I already assigned the two assignment number 1 and 2, and the two I will assign later on and after the midterm exam. So welcome in lecture number 6. The today topic is about side distance. So what is side distance? Side distance means when you are traveling, so how much the required distance is needed to look ahead is called side distance. आम से अल्फाज में जब आप ट्रैवल करते हो on the vertical curve, either on the intersection or crossing or on the horizontal curve, तो जब हम इन तीन सिचुएशन में वो फासला रखें जो हम लोगों को बचा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऑब्स्टिकल या कोई दरख्त या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अपोजिंग साइड से कोई ट्रैफिक वगैरह आ रही है, तो कितना डिस्टेंस मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी गाड़ी को रोक सकूं या अपने लेन को चेंज कर दूं. दैट पार्ट इज़ कॉल्ड साइड डिस्टेंस. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम लोग वो विजिबल लेंथ जो हमें चाहिए दरकार होती है फॉर द डिसेलरेशन पर्पस आर टू टेक द यू टर्न और फॉर एग्जांपल टू चेंज और लेन फ्रॉम द फास्ट टू द सेफ वन टू लाइक टू इंश्योर और सेफ्टी. अब साइड डिस्टेंस यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वो अवेलेबल डिस्टेंस होता है जब कभी कभार किसी अपोजिट साइड से कोई स्टेशनरी या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने आ जाए तो उस सिचुएशन में हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए. इसे आप लोग इस फर्स्ट फिगर में देख सकते हो. जब हमारे पास वर्टिकल कर्व का केस हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हाइट ऑफ द आई से ये मुराद है कि ड्राइवर की वो हाइट जो उसको विजिबल है आगे, तो ये तकरीबन 1.2 से 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक चाहिए. ठीक है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये कम अज़ कम 0.15 मीटर चाहिए. 0.15 मीटर दरकार है. अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होगी, और अगर इससे कम होगी तो शायद फिर वो विजिबल ना हो. और इसके साथ साथ तो जब यही गाड़ी वर्टिकल कर्व में मूव होती है तो उसको कितना डिस्टेंस चाहिए. सिमिलरली हम लोग इंटरसेक्शन की या क्रॉसिंग की हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि तीन साइडों से हमारे पास गाड़ियां आ रही है. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो लाइन जो डिस्टेंस उसको चाहिए उसको हम लोग कहते हैं साइड डिस्टेंस, लेकिन जो विजिबिलिटी है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड साइट लाइन. साइट लाइन से मुराद ये है कि अब यहाँ पर आप लोग अगर इंटरसेक्शन के या क्रॉसिंग की एग्ज़ाम्पल में आप लोग देख लो तो यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास कोई बिल्डिंग वगैरह है और लेफ़्ट साइड पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे साथ साइड डिस्टेंस जो है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ना हम लोग साइट लाइन को. तो जब ये हमारे पास यही गाड़ी जब थोड़ी सी मूव होगी आगे, तो जब ये ऑब्स्टिकल हट जाएंगे तो जो उसको दिखाई देगा वो लाइन है साइड लाइन की, और वो डिस्टेंस ताकि ये अपने स्पीड को कम कर दे और जो हमारे पास इंटरसेक्शन से या किसी दूसरी डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रही है, सो दैट द सेम व्हीकल कैन क्रॉस दैट इंटरसेक्शन सेफली. अब आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास वो कौन कौन से डायरेक्शन है. अब ये जो ऊपर का एग्जांपल गिवन है ये बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व की एग्जांपल है. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमारे पास दो अपोजिंग साइड पर कोई ट्रैफिक आ रही है और वहीं पर हमारे साथ हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो उस सिचुएशन में क्या सिचुएशन होगी और हम क्या कर सकते हैं. आम से अल्फाज में वो फासला जिस पर फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी उसको देख ले और ब्रेक लगा दे या अपनी स्पीड कम कर दे, तो ये हमारे पास वो सिचुएशन है. फर्स्ट टाइप है हमारी
स्टॉपिंग और एब्सोलूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। एब्सोलूट मिनिमम साइड डिस्टेंस का कम से कम फासला जिस पर आप अपनी रफ्तार रोक सको। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये नीचे वाली फिगर में आप लोग देख सकते हो, ये एरो सी भी क्वाइट क्लियर है कि अगर हमारे पास एक इंटरसेक्शन पर तीनों साइडों से या फॉर एग्जांपल 4 साइड से व्हीकल्स आ रही है, तो वो कितना सेफ डिस्टेंस होगा ताकि तीनों व्हीकल्स क्रॉस भी कर ले और विदाउट ए फिजिकल कोलिजन। थर्ड है हमारे पास सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल। अनकंट्रोल सेक्शन से मुराद ये है कि जहाँ पर हमारे साथ सिग्नल वगैरह इंस्टॉल ना हो, सिग्नल या कैमरा या फॉर एग्जांपल कोई जो टाइम लाइट होते हैं जो फॉर एग्जांपल हर 15 टू 20 सेकंड के बाद हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन या एम्बर सिचुएशन में आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे साथ हेड लाइट साइड डिस्टेंस। अच्छा, साइड डिस्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो एक गाड़ी की फ्रंट से लेकर दूसरी गाड़ी की टेल तक जो फासला होता है दैट वन, जब वो हमें दिखाई दे दैट पार्ट इज कॉल्ड साइड लाइन, लेकिन जब हम लोगों को दिखाई न दे दैट पार्ट इज कॉल्ड साइड डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, तो इसको हम लोग एब्रिवेट करते हैं SSD से। तो SSD जो है ये हमारे पास वो मिनिमम अलावेबल या अवेलेबल डिस्टेंस होता है ताकि हम किसी मुखालिफ साइड से गाड़ी को देख लें और अपनी गाड़ी को बग़ैर कोलाइड किए हुए अपने वापस अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो नेक्स्ट कैटेगरी में ये भी दी जा सकती है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई फॉर एग्जांपल दरख्त वगैरह हो या कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो, ताकि वो उसकी डिज़ाइन स्पीड को भी कंट्रोल करे और सेफ्टी। अच्छा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा इशू है वो है सेफ्टी का। अच्छा, ये डिपेंड करती हैं 3 चीज़ों पर। नंबर फर्स्ट, फीचर्स ऑफ रोड अहेड से ये मुराद है कि आपका जो रोड है क्या वो वैली टाइप का है या कोई क्रॉस सेग है या कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है या कोई वर्टिकल कर्व है। हाइट ऑफ द ड्राइवर से मुराद ये है कि आप लोग इज्यूम कर ले कि अगर एक शॉर्ट हाइट का बंदा है और अगर वो एक बहुत ही नीची फॉर एग्जांपल जिसकी जो हाइट है ज़मीन से वो 1.2 मीटर से भी कम है, जैसे जो हमारे पास हाई स्पीड कार होती है या जो हमारे पास फॉर एग्जांपल FX है पुरानी मॉडल की, तो इन गाड़ियों में काफ़ी सारी दिक्कत होगी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि वहाँ पर रिड्यूस स्पीड या फॉर एग्जांपल कर्व हेड या कुछ ऐसा कुछ नोटिफिकेशन लगाए जो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हो, तो वो एटलीस्ट ज़मीन से 0.15 मीटर मतलब आलमोस्ट 0.2 मीटर ऊपर होनी चाहिए ताकि ड्राइवर्स को दिखाई दे। अगर इससे नीचे होगा तो 100 मीटर के फासले में वो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आम से अल्फाज में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो दरमियानी या एवरेज या औसतन जो हम लोग रेशोज़ को कहते हैं, तो एटलीस्ट 100 मीटर तक आपके पास सेफ डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी स्पीड को कम कर। अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हमारे साथ इफ़ेक्ट होते हैं हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तो वो है हमारे पास कि आपके ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना है, मतलब टोटल रिएक्शन ऑफ द टाइम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग इसके बारे में PIEV थ्योरी में बड़ी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम लोग आज कर लेंगे। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज़ है तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर फासला आपके साथ कम है। नेक्स्ट है हमारे साथ एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स की जो प्लेट्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ दोज टायर्स, जब आप उनको बार बार एक्सेलरेट या फॉर एग्जांपल डिसेलरेट करोगे तो आपके जो ब्रेक्स होंगे वो कंटिन्यूसली उसमें होंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो जिसकी वजह से इसका जो वो कैपेसिटी होगी, वो क्वालिटी होगी, वो जो कंट्रोल होगा वो कम हो जाएगा। और थर्ड ये कि क्या आपकी रोड जो है वो स्लिपरी है या वहाँ पर स्नो कोई पड़ी है या वहाँ पर जियोमेट्रिक डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उसको एनफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा रोड और टायर के बीच में। और नेक्स्ट ये है कि हमारे पास ग्रेडियंट कहते हैं, तो जब हमारे पास ग्रेडियंट का रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी भी अपनी
डी एफिशिएंसी है। मतलब यह है कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर फ्रिक्शन जो हो वो भी विद इन दी लिमिट में रहे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल रिएक्शन ऑफ द टाइम ड्राइवर। ये थ्योरी जो है ये कम्प्लीटली PIEV के बुनियाद पर बेस कर रही है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा, PIEV थ्योरी से मुराद ये है कि मैंने जैसे आप लोगों को इनिशियल में शुरू में भी बताया था, P से मुराद है परसेप्शन का, I से मुराद है इंटेलेक्शन का, E से मुराद है इमोशन का, V से मुराद है वायलेशन का। आम से अल्फाज में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो 4 से 5 वो सेकंड जो आपको चाहिए ताकि आप अपने आप को बचा सके और दूसरों को भी बचा सके। जैसे आप लोग यहाँ पर एक गाड़ी को देख रहे हो और एक ऑब्जेक्ट को भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो जब वो कोई सिचुएशन सेंस करेगा, तो वही सिचुएशन परसेप्शन के थ्रू उसके मैसेज में, उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, तो वो उस चीज़ को इंटेलेक्शन करता है। इंटेलेक्शन से मुराद ये है कि वो टाइम रिक्वायर्ड जो आपकी ब्रेन जो हो उस सिचुएशन को एनालाइज करे और अंडरस्टैंड करे और सेंस कर ले कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई फिजिकल बैरियर है, या हमारे पास कोई ख़राब गाड़ी वहाँ पर फॉर एग्जांपल पड़ी है, या कोई और मुर्दा जानवर एक्सेट्रा टाइप का कुछ है। तो जब तक वो ये सिचुएशन सेंस करेगा तो आपके बॉडी से काइंड ऑफ जो फियर का या जो एंगर का जो इमोशन आएगा, तो वो जब तक आएगा, मतलब इन फॉर्म ऑफ वायलेशन की, तो जब आप फाइनल स्टेज जब आप लोगे तब तक आपने तकरीबन जहाँ पर लेग डिस्टेंस लिखा हुआ है इतना डिस्टेंस आपने ऑलरेडी कवर किया होगा, ठीक है। तो जब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं लेग डिस्टेंस तक, जब आपकी बॉडी में ये PIEV की जितनी भी 4 स्टेप्स है ये प्रोसेस हो गई, लेकिन आपने ऑलरेडी लेग डिस्टेंस तक डिस्टेंस कवर किया है। अब आप पहुंच गए हैं ऑब्जेक्ट के बहुत ही करीब, तो आपको ये सेंस लग गया वो वायलेट होके या वायलेशन के तौर पर या फाइनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी कि आप अपनी गाड़ी को डिसेलरेट कर दो, तो आप तकरीबन ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, जिसको हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कुछ मैंने आप लोग को बता दिया वो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वायलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन साइकोलॉजी में। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, दैट वाई द एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग और वाई इट आर हैपनिंग among the young people more as compared to the older। इसके साथ साथ आप इसकी कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हो। जैसे आप लोगों को मैंने शुरू में बता दिया कि टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इट मे वेरी फ्रॉम 0.5 नैनो सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो एटलीस्ट 4 सेकेंड, 4 से लेकर 6 सेकेंड जो है वो आपके साथ वो डिस्टेंस है। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आप एटलीस्ट उसको 5वें या चौथे गियर से कम एक पर उसको लेकर आ सकते हो। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो जिसका रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपकी जो ब्रेक है उनकी जो प्लेटें होती है, ब्रेक प्लेट, अगर वो प्रॉपरली काम कर रही है, अगर वो वियर एंड टियर की वजह से, टायर की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोलिश या फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ रफली यूज़ नहीं हुई है, तो वो प्रॉपरली काम करेगी।